जय हिंद दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही पढ़ लिया है कि सपा से नाराज आजम खान, मुस्लिम मतदाता चला बसपा की ओर। यूपी में अखिलेश यादव को लगा एक और झटका। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम थंबनेल के अनुसार ही चर्चा करेंगे, वो भी प्रूफ के साथ। उससे पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि इस समय आप लोग हमारे चैनल को काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और प्रतिक्रिया में अपने कमेंट भी हम तक भेज रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की वर्तमान सियासत के ऊपर, क्योंकि थंबनेल को समझने के लिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसे समझोगे नहीं तब तक आप पूरा मामला जान नहीं पाओगे। इसलिए बने रहिए, हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, वो भी प्रूफ के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे देश में राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और उत्तर प्रदेश में खासकर ये चुनाव सपा और भाजपा के बीच होने वाला है, क्योंकि बसपा के पास सिर्फ और सिर्फ एक विधायक है। इसलिए वो राज्यसभा में अपने सदस्यों को भेज नहीं सकती है, क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों को भेजने के लिए अपने पास विधायकों का होना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ बात उन्हीं लोगों की करते हैं जो बहुजन हैं, जो बहुजन दल हैं। हम उनकी चर्चाएं ही अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब इसमें कोई दो राय नहीं है। कल 15 फरवरी राज्यसभा सदस्यों के नामांकन की अंतिम तिथि थी और यहीं से यूपी की सियासत में भूचाल चालू हुआ। आप थोड़ा वीडियो को गौर से सुनते चलिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा से नाराज हुए हैं, जो पल्लवी पटेल सपा से नाराज हुई हैं, उसकी नाराजगी का सबसे बड़ा कारण राज्यसभा का चुनाव ही है। दोस्तों, पल्लवी पटेल का तो सीधा आरोप है कि सपा पीडीए का राग अलापती है, लेकिन पीडीए के फॉर्मूले पर काम नहीं करती है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जो अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उसको लेकर इस देश के मुस्लिम नेताओं और खासकर मुस्लिम मतदाताओं में भी आक्रोश है। हम अभी आपको प्रूफ के तौर पर दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात, पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो सपा से नाराजगी है, इसका सबसे बड़ा कारण राज्यसभा का चुनाव ही बताया जा रहा है। पल्लवी पटेल सपा पे आरोप लगा रही हैं कि यहां पे पीडीए की उपेक्षा की गई। स्वामी प्रसाद का आरोप है कि पार्टी में अन्य सचिव भी हैं, अन्य महासचिव भी हैं, लेकिन हम जो बयान देते हैं उसे व्यक्तिगत बता दिया जाता है। पार्टी में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा किया, सचिव के पद से इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, ऐसी चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर जिसके सहारे सपा उत्तर प्रदेश में राजनीति करती है, अगर वो फैक्टर समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए तो समाजवादी पार्टी भी यूपी में अपना वजूद खो देगी, और ये वास्तविकता भी है। और वो फैक्टर है मुस्लिम फैक्टर। दोस्तों, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट रहा है। सरकार किसी की भी बनी हो, लेकिन मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी की ओर ही झुका है। साथियों, 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी अगर मुस्लिमों का 90 से 95% वोट सपा को ना मिलता तो सपा जो 111 सीटें जीत पाई थी, वो 111 सीटें कभी नहीं जीत पाती। लगभग सभी सीटों पर
मुस्लिम मतदाताओं की ही भूमिका रही थी। दोस्तों, अब जब राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के पास एक पत्र आया और वो पत्र भेजा गया इस देश के एक बड़े मुस्लिम नेता के द्वारा। और वो मुस्लिम नेता पहले सपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं और उनका नाम है आबिद राजा, जो बदायूं से पूर्व में विधायक थे। दोस्तों, आपको बताता चलो, उन्होंने अखिलेश यादव जी को एक पत्र भेजा और उस पत्र में उन्होंने ये मांग की कि राज्यसभा में कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जरूर भेजना चाहिए। उन्होंने सुप्रीमो अखिलेश यादव जी से ये अपील की कि हम बड़े अदब के साथ आपसे कह रहे हैं कि मुस्लिम मतदाता हमेशा से आपका सपोर्टर रहा है। आप जो राज्यसभा में 3 मेंबर अपने भेज रहे हैं, इनमें एक मुस्लिम उम्मीदवार भी होना चाहिए जिससे मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन दोस्तों, कल 15 फरवरी नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई। अखिलेश यादव जी ने आबिद रजा के इस बयान की ओर ध्यान नहीं दिया, उनके पत्र को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, जब से ये खबर सोशल मीडिया ने छापी है, आपको बताता चलो, अगर बहुजन दलों से कोई गलती भी हो जाए तो इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस गलती को बार बार उछालता है। समाजवादी पार्टी की एक गलती भी रही, उसे एक मुस्लिम मेंबर राज्यसभा में भेजना चाहिए था, क्योंकि देखा जाए तो उसका कोर वोट सपा का कोर वोट सपा से छिड़क रहा है, लेकिन मुस्लिम मतदाता उसके साथ अभी तक गांठ बांधे हुए खड़ा था, उससे दूर जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन राज्यसभा में मुस्लिम मतदाताओं को जो मायूसी मिली है, इस मायूसी के चलते वो लोग सपा से कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। अब आबिद राजा ने पत्र भेजा, पत्र का कोई जवाब नहीं मिला और मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया गया राज्यसभा में। इससे कहीं ना कहीं उनके हृदय को आघात पहुंचा है और उन्होंने समय समय पर पार्टी को बदलकर कभी कांग्रेस में गए, कभी सपा में गए, कभी फिर बसपा में आए, कभी फिर सपा में आए, ये लगा रहा है। चर्चाएं ऐसी हैं कि ऐसे में भी वो कोई कदम उठा सकते हैं। और आपको बताता चलूं, आजम खान समाजवादी पार्टी से पहले से भी नाराज है, थोड़ा मनमुटाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं, हालांकि अभी वो जेल में है। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि अगर समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की उपेक्षा की तो 2024 में इस देश का जो मुसलमान है वो सपा को छोड़कर बसपा की ओर झुक जाएगा। ऐसी चर्चा आबिद राजा ने अपने उसी पत्र में किया है। उन्होंने लिखा है पत्र में कि जमीनी हकीकत और जमीनी सियासत को देखते हुए मैं आपसे ये मांग कर रहा हूं कि राज्यसभा में एक मुस्लिम उम्मीदवार आप जरूर भेजिए। दोस्तों, कहते हैं कि जब नाव डूबने लगती है तो उसका भार कम होने लगता है। अगर उसका भार कम नहीं होगा तो नाव पानी में पूरी तरीके से डूब जाएगी। शायद सपा की नैया भी अब मझधार में है और उसका भार भी धीरे धीरे कम हो रहा है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके बाद पल्लवी पटेल, और इस भार को काम करने का जो काम कर रहे हैं वो अखिलेश यादव जी के चाचा कर रहे हैं। शिवपाल नहीं, राम गोपाल। चाहे जयंत चौधरी के मामले में हो, उन्होंने कहा जयंत जा रहे हैं तो जयंत उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे पल्लवी पटेल का मामला हो, उन्होंने कहा विधायकी चली जाएगी, पल्लवी पटेल ने जवाब दे दिया जाती है तो जाने दो। ये हर घर में एक विभीषण होता है और सपा खानदान में विभीषणी का रोल राम गोपाल जी बखूबी अदा कर रहे हैं।
गठबंधन में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अखिलेश इतने कट्टर हुए, ये कहीं ना कहीं राम गोपाल की ही लगाई हुई आग थी। दोस्तों, अब इस विषय में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस प्रदेश का मुस्लिम मतदाता भटक चुका है। अभी तक जो उसका एक मुश्त वोट सपा को पड़ रहा था, अब ऐसा नहीं होने वाला। अब सपा का मतदाता भी बसपा की ओर खिसक रहा है, क्योंकि उसको ऐसा आभास होने लगा है कि सपा बीजेपी को नहीं हरा सकती। ये जमीनी हकीकत है। मैं ग्राउंड की रिपोर्टिंग आपको बता रहा हूं, बहुत से चैनलों की मैंने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो देखी है, तब आपको बता रहा हूं। बड़े बड़े नेता अब सपा को छोड़कर बसपा की ओर अपना रुख कर रहे हैं, और इस देश का जो कोर वोटर है समाजवादी पार्टी का यादव वोट, सपा के इस फैसले पर ये बयानबाजियां कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है कि अखिलेश की मति मारी गई है। तो दोस्तों, इस देश के मुसलमानों को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए कि उन्हें किस पक्ष में जाना है। जो पक्ष आपको लगे कि बीजेपी को रिमूव कर सकता है, आप उसी की ओर जाएं, अपने वोट को खराब ना करें, क्योंकि इस समय बीजेपी को रोकना देश के लिए बहुत ही हितकर होगा। अगर आप नहीं रोक पाए तो आपके लिए अहितकर होगा।